जीव ईश्वर के अंश के समान है। जैसे अग्नि से विस्फोलिंग निकलते हैं, वैसे ही ईश्वर से जीव शंकराचार्य के अनुसार अंशतः वास्तविक नहीं, अपितु अविद्याजनय प्रतीति मात्र हैं। क्योंकि ईश्वर वस्तुतः निर्वय ब्रह्मा है, सच्चित आनंद है। जीव अविद्या और कर्म के कारण संसार चक्र में, जन्म मरण चक्र में घूम रहा है। जीव अज्ञान जने अहंकार ममकार से ग्रस्त है। ईश्वर अंतर्यामी और परब्रह्मा दोनों है। वह वशी अंतर्यामी है, क्योंकि सारा जगत उसके अधीन है। उसके अधीन क्यों है? क्योंकि वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। नाम रूप से जगत के पदार्थ विभिन्न भले प्रतीत हों, परंतु उनके भीतर चैतन्य रूप से एक ही आत्मा झलक रहा है। वह भीतर भी है, बाहर भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है। ईशावास्योपनिषद में आचार्य कहते हैं, सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप में सबका ईशन शासन करता है। उनकी कृपा से जीव अप्रोक्षानुभूति द्वारा आत्मैक्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा कोई अन्य नहीं है, जीव ही ब्रह्मा है। लेकिन उपाधि हटने पर उसका ब्रह्म भाव सुफुट होगा। तत्वमसि आदि वाक्यों से आत्मा और ब्रह्मा की एकता सिद्ध होती है, और इन्हीं से जीवों की परमार्थिक एकता। अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से जब यह बता दिया जाता है कि ब्रह्मा की एकमात्र तत्व है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी भासमान है, वह सब कुछ उस ब्रह्मा में अध्यस्त है, तब उस आध्यारोप अपवाद के द्वारा तत्वमसि वह तुम हो इस वाक्य के तत्पद और त्वम पद के अर्थ का भी शोधन हो जाता है। तत्पद को सूचित करता है जो अधिष्ठान तत्व है। त्वम पद जीव को सूचित करता है जो साक्षी और अविद्या का मिश्रण है। आशी पद से दोनों के संपूर्ण तादात्म्य का प्रतिपादन होता है। वह शोधन जरूरी है, क्योंकि सत्य तथा अनर्थ दोनों मिले हुए हैं। इसी प्रकार आचार्य श्रुति और युक्ति दोनों का ही सहारा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य का आधा शरीर श्रुति व आधा युक्ति है। जीव और ब्रह्मा का अभेद ही श्रुति की स्थापना है, जिसके तार्किक समर्थन में आचार्य ज्ञान और सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। सभी प्रतीत होने वाले विषयों में सत्ता का प्रकाश किसी न किसी रूप में होता ही है। प्रतीति की भ्रांति होने पर यही सिद्ध होता है कि विषय प्रतीयमान रूप से सत न होकर उसके अधिष्ठान के रूप में सत है। इस प्रकार आत्मनात्मा विवेक नित्यानित्य विवेक के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि सारी प्रतीतियों का आधार एक अद्वैय निर्वचनीय आध्यात्मिक सत्ता है। यही चैतन्य परमार्थ सत्य है, जिस पर भेद प्रतीतियां अध्यस्त हैं। यही चैतन्य परमार्थ सत्य है, जिस पर भेद प्रतीतियां अध्यस्त हैं। अध्याय अविद्या है और अध्यस्त प्रतीतियां व्यवहारिक जगत हैं। प्रपंचांतित आत्मद्वैत ही शंकराचार्य का वास्तविक सिद्धांत है। पंचकोश विवेक आत्मा और शरीर का संबंध अविद्याजन्य है। देहाध्यास और के कारण और मिथ्या ज्ञान के निमित्त से, अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के यथार्थ को जानना आवश्यक है। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है। पीछे युक्ति के सहारे आत्मा को अनंत में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, युक्ति के सहारे और आनंद में कोशों से अतिरिक्त बता दिया जाता है। जैसे तलवार को उसका कोश ढकता है, वैसे ही पंचकोश आत्मा को आच्छादित करते हैं। स्थूल देह पहला अन्नमय कोश, दूसरा क्रिया शक्ति रूप प्राण, तीसरा अनिश्चयात्मक ज्ञान शक्ति मन, चौथा निश्चयात्मक बुद्धि रूप कोश है, पांचवा आनंदमय कोश जिसके परतंत्र बुद्धि है। एक के बाद एक बाहर से भीतर आने पर उपाधि भिन्न आत्मा का संकेत मिल जाता है। कोश पांच और पृथक हैं,
जबकि आत्मा एक अपृथक है। कोश ज्ञेय है, आत्मा ज्ञात्र रूप है। कोश बुद्धि ह्रास वाले हैं, आत्मा एक रस आनंद स्वरूप। जिस आनंद के लिए सारी चेष्टाएं हैं वह वस्तुतः ब्रह्मा है। ब्रह्म ही आनंद है। यद्यपि साधनों को सुख कह देते हैं, तथापि सुख का तात्पर्यमान साधन नहीं वर्ण उनसे साध्य आनंद है। मन वाणी से अतीत आनंद रूप ब्रह्मा के जानकर किसी से नहीं डरता। वह सर्वतीत आनंद ही आनंद की पूर्णता है। उससे अन्य कहीं कोई आनंद नहीं है। अवस्था त्रय विवेक साक्षी रूप से विद्यमान आत्म चैतन्य के प्रकट होने की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम संसार के नाना कार्यों में लगे रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। स्वप्नावस्था में बाहरी पदार्थों का पूरी तरह अभाव होने के कारण केवल वासना मात्र का भोग है। उस समय निद्रित होने पर भी चैतन्य बना रहता है। सुषुप्ति का अर्थ गाढ़ निद्रा है। चैतन्य उस समय भी रहता है। तभी प्रातः उठने पर यह भावना रहती है कि हम खूब सुख से सोए, कुछ जाना नहीं। तीनों अवस्थाओं में शक्ति एक सी रहती है। ज्ञान शक्ति के प्रभाव में अंतर नहीं आता। ज्ञान की इस एक रूपता को प्रज्ञान कहते हैं और प्रज्ञान ब्रह्मा प्रज्ञान व्यापक ज्ञान है जो हमारे अंतःकरण से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्वत्र व्यापक है। शंकराचार्य मांडुक्य उपनिषद एवं गौड़पादायिकारिका के माध्यम से तीनों अवस्थाओं के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते हैं। यह आत्म चैतन्य तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। संपूर्ण अनुभव सहित शरीर मन बुद्धि के बदलाव का साक्षी है। यही चौथी अवस्था तुरीय है, जो प्रतीत मात्रा होने वाले तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है। आश्रय है, वह तो अधिष्ठान होने के कारण प्रतीति काल में भी उनसे भिन्न है, शब्दों से परे अनिवार्य है। केवल अपना अनुभव ही उसके जानने में प्रमाण है। किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की जरूरत नहीं। यहाँ तो आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है, जिसे श्रुति ने अदृष्ट अव्यवहार्य आग्रह अलक्षणम अचिंत्यम अव्यप्रदेशम और एकात्म प्रियसारम कहा है। वह तो अविकारी शांत शिव और अद्वैत रूप हैं। वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। इस श्रुति की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्म तत्व ही ज्ञातव्य है, जिसका प्रतिपादन अन्य उपनिषद भी करते हैं। जैसे तत्वमसि अदृश्य होकर भी देखने वाला है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है। अविद्या के रहते हुए ही द्वैत है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को अद्वैत ब्रह्मा का उपदेश देते हैं कि जिस अवस्था में ब्रह्मावेता के लिए अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता है, उस समय हे मैत्री, उस विज्ञाता को वह किसके द्वारा जानेगा। ब्रह्मा एकमात्र वास्तविकता है और कोई दूसरा नहीं। अतः माया और अविद्या इसका अंश हुए बिना नहीं रह सकती। व्यक्तिगत स्तर पर जो अविद्या है वही लौकिक स्तर पर माया है। हम कहीं नहीं बैठते, अपने अज्ञान में बैठते हैं। जीव छाया है, प्रतिबिंब है, वह केवल भासता है, उसका जन्म नहीं होता। मैं की सिद्धि करते हैं तो बात भी कर सकते हैं। जीव भाव समाप्त हुआ तो ईश्वर भी कहाँ है। जीव एक भाव है जो आया है तो जाएगा ही। अज्ञात दिखता नहीं पर जीव भाव दिखता है। आत्मबोध में ज्ञान ही प्रमुख। अद्वैत की ज्ञान साधना में विचार की प्रधानता है और विचार से अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए साधक देह भाव से जीव भाव में और जीव भाव से आत्म भाव में पहुंचता है। आत्मा और परमात्मा की एकता का विचार स्पष्ट होने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यह देश काल की यात्रा नहीं, इसका आदि और अंत भी नहीं। यह तो ज्ञान से भी ज्ञान की यात्रा है। यहाँ केवल विश्वास नहीं करना है, स्वयं के सत्य को जानना है। यह दर्शन सत्य की खोज की पूरी संतता देता है। यहाँ मुक्ति का प्रयोग उस ज्ञान के लिए है तो उस मुक्ति से परे है, मुक्ति से अतीत है, युक्ति सहायक है, प्रमाण नहीं।
तर्क हमें ब्रह्मा नहीं तक नहीं ले जा सकता। सत्य सूक्ष्म है, वह बुद्धि का विषय नहीं, आगम परंपरा के द्वारा ही जाना जा सकता है। स्वयं सिद्ध साक्षी कभी अनुपस्थित नहीं होता, वह भाव को भी जानता है, अभाव को भी जानता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि अपेक्षित है। अंतःकरण की अपनी अक्षमता नहीं है, उसने यह योग्यता उधार ली है। कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो, ऐसा वाक्य केवल श्रुति वाक्य है। श्रुति सत्य बोलती है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहती। वह स्वयं सिद्ध है, जिसे ऋषियों ने अनुभव कर अभिव्यक्त किया है। सच्चित आनंद का अनुभव आत्मा का स्वरूप है। सत्य को न जानने का परिणाम है मानना, और मानने का परिणाम है कर्म करना। स्वयं को मात्र कर्ता भोक्ता बना लेना, स्वयं को शरीर मन बुद्धि आदि तक सीमित कर देना। क्या घट के अंदर आकाश उत्पन्न हुआ, किंतु भासता क्यों है? उपाधि के कारण। क्या उपाधि के घट को आकाश से अलग कर दिया? जड़ उपाधि अवकाश को दिखा देती है, उत्पन्न नहीं कर सकती। उपाधि के कारण आत्मा ही जीव के रूप को भासता है। अनेक उपाधि से जैसे ईश्वर अनेक नाम रूप वाला बना, वैसे ही अनेक उपाधि ने अनेक जीव बना दिए। वेदांत में जीव की ब्रह्म रूपा से सिद्धि होती है। आत्मबोध की इस यात्रा में विचारवान बनना है। कार्य कारण सिद्धांत को अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाना है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, जो अविद्या को दूर करता है। कर्म और उपासना चित्त को शुद्ध और एकाग्र बनाने में के साधन हैं, जिसे एकाग्र चित्त ज्ञान की ज्योति ग्रहण कर सके। ज्ञान और कर्म प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर विरुद्ध हैं। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ज्ञान प्रकाशक का या ज्ञापक होता है, कारक नहीं। ज्ञान से अविद्या निर्वृत्ति मात्र होती है। ज्ञान अविद्या निर्वृत्ति रूपी क्रिया का संपादन नहीं करता। ज्ञान की स्थिति मात्र से अविद्या रूपी भ्रांति निवृत्त होती है। जैसे प्रकाश से अंधकार ज्ञान में क्रिया की गंध मात्र भी नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान आत्मा के संबंध में विचार करने से संपन्न होता है। कर्म से, योग से अथवा उपासना से नहीं होता। ज्ञान वस्तु तंत्र है, अर्थात परमार्थ वस्तु के अधीन है, वह पुरुष के अधीन नहीं है। अतः पुरुष के करने या न करने या अन्यथा करने योग्य नहीं है। कर्म उपासना वह योग्य तो पुरुष के अधीन है, उन्हें पुरुष करना चाहे अथवा न करना चाहे या किसी अन्य प्रकार से करने को स्वतंत्र है। ज्ञान में विधि विषेद नहीं होते। ज्ञान को बनाना, बिगाड़ना या बदलना सारे वश में नहीं है। ज्ञान प्रमाण जने, अनुभव आवासान और वस्तु तंत्र होता है। ज्ञान का फल मोक्ष है, जो कि नित्य होगा। ज्ञान प्राप्ति के साधन अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव अविद्या की 3 शक्तियों से आवर्त है, जिन्हें मल, विपेक्ष और आवरण कहते हैं। अंतःकरण के मलिन संस्कार जनित दोषों की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है। चित्त के चांचल्य का नाश उपासना से और निज स्वरूप की विस्मृति का नाश केवल आत्म तत्व के ज्ञान से हो सकता है। कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। साधन जितने पवित्र, सहज और सुचारू रूप से होंगे, ज्ञान प्राप्ति में उतनी ही सुगमता होगी। वर्तमान जीवन की दिव्यता ही कल के आनंद में जीवन की नींव हो सकती है। हिंदू दर्शन की तीनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी अथवा तुलना करने वाली नहीं है। वे तीनों ही 3 चरण हैं, जिनके द्वारा धैर्य पूर्वक परम उत्कर्ष की और तीर्थ यात्रा करनी है, जिनमें रुकते हुए अपनी यात्रा चालू रखनी है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है, अतः संभावना भी अनेक है और आध्यात्मिकता आदर्श भी अनेक हैं। यहाँ सत्य को केवल समझना नहीं, वरन अक्षण अक्षण जीना है। अनुभव को कमजोर नहीं करना, वरन अनुभव द्वारा विश्वास को मजबूत करना है। यही कारण है कि आचार्य भक्ति, उपासना और कर्म को महत्व स्वीकारते हैं। आचार्य चिंतन, कर्म, भक्ति, उपासना और ज्ञान के द्वारा हमें एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश, एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति में मुक्ति की ओर आगे जाने के लिए तैयार करते हैं, ताकि साधक भूमा के लिए अल्प को, अनंत के लिए शांत को त्याग सके।
जिज्ञासु को अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा के अनुसार बंधनों से मुक्ति का मार्ग तय करना है। साथ ही यह जानना जरूरी है कि कौन सा मार्ग आत्मबोध की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है और वेद का अर्थ ही ज्ञान है तथा ब्रह्मा के विषय में श्रुति का प्रमाण है। ब्रह्मा को प्रकाशित करना उनका लक्ष्य है। श्रुति के अनुसार आत्मा को जान लेने वाला शोक को पार कर लेता है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दार्शनिकों ने केवल कर्म कर्म ज्ञान समुच्चय तथा केवल ज्ञान को साधन मार्ग बतलाया है। शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में पूर्व के दोनों मार्गों का सप्रमाण खंडन किया है। अंतिम साधन को ही प्रमाण कोटि में माना है। वे कर्म और उपासना की अपेक्षा ज्ञान के एकांतिक महत्व का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार वेदांत में तत्व प्रतिपादक वाक्यों का श्रवण ज्ञान का मुख्य साधन है। यद्यपि वे क्रम में प्रवृत्ति मार्गों को चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक मानते हैं। गीता शास्त्र में भगवान ने शोक मोह रूप महासमुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दो प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया। प्रवृत्ति रूप धर्म सांसारिक उन्नति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्मों का विधान किया गया है। फल कामना छोड़कर ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने का अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है। अंतःकरण की शुद्धि ज्ञानोक्ति का कारण बनती है। निवृत्त धर्म इस उद्देश्य की सिद्धि काम कार्य से विरक्त और ज्ञान के अनुष्ठान से होती है। ज्ञान और कर्म का गहरा विरोध है। आचार्य का कहना है कि पूर्व समुद्र जाने वाले तथा पश्चिम समुद्र को जाने वाले पुरुष का मार्ग क्या एक हो सकता है। भगवान ने स्वयं अनुगीता में कहा है कि ब्रह्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए वह धर्म ही सुसमर्थ है। गीता शास्त्र में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। इस प्रकार आत्मज्ञान की उत्पत्ति से सहायक होने के कारण दोनों एक ही लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है और विशुद्ध चित्त में ज्ञान उत्पन्न होकर टिकता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इन दोनों मार्गों में विभिन्न रूप से ध्यान योग अंतर्भूत है। भक्ति भी एक में ज्ञान प्रधान रूप से, दूसरे में कर्म प्रधान रूप से उपलब्ध होती हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। वासना की इच्छा एवं रोग द्वेष से किया गया काम कर्म का अभ्यास एवं अनुष्ठान मनुष्य को पस्तों की ओर ले जाने वाला है। निष्काम कर्म का अभ्यास पुण्य पाप आदि कर्मों के नाश द्वारा चित्त को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जाता है। शंकराचार्य की दृष्टि में भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये यथा माप प्रधनते ता तथैव भाज्यमेहम। कर्म योग का लक्ष्य श्रेष्ठ है, भाव श्रेष्ठ है। कर्म छोड़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने से कर्म स्वतः छूट जाता है। भक्ति साधना आस्था और विश्वास के बिना नहीं हो सकती। आस्था और विश्वास भक्ति के बिना नहीं आ सकते और भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। सगुण से निर्गुण की प्राप्ति संभव है। जिसे निषेध शुरू करेंगे ऐसी उपाधि आवश्यक है। जब तक सगुण है, जब तक द्वितीयता तो रहेगी ही, अन्यथा न विचार संभव है न ध्यान आदि। भक्ति के द्वारा साधक समझ जाते हैं कि संसार ईश्वर नहीं है, अपितु संसार में ईश्वर है। जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण वस्तुओं और जीवों के प्रति उनका व्यवहार प्रेम सेवा भाव एवं करुणा से युक्त हो जाता है और वे अपने इष्ट में केंद्रित हो जाते हैं। उपासना व ध्यान वाक्य के श्रवण और मनन से जिनको साक्षात्कार नहीं होता, उनके लिए वाक्यार्थ का आवर्ती और ध्यान उपयोगी हो सकते हैं। बार बार विचार करने से उसका ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। उपासना द्वारा वृत्ति ईश्वरीय भाव में निमग्न हो आनंदमयी दिनचर्या के साथ हर स्थिति में ईश्वरीय भाव से भावित होने लगती है। इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना ध्यान की स्थिति है। यही चित्त को धारदार बनाने की साधना है।
ताकि शास्त्र को समझने पर मन सजग दृष्टि से परमात्मा के प्रायण बैठ सके। युक्त आसित मत पर परम तत्व विषयक योग में मन की क्रिया नहीं, मन की शांति अपेक्षित है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जब उपराम हो जाता है, तब यह उपरामता स्वाभाविक ही चित्तवृत्तियों को परमात्म भाव से निरुद्ध कर देती है। इसे ही पातंजल योग दर्शन में योग से चित्तवृत्ति निरोध तथा तदादृष्टु स्वरूपेम अवस्थान में कहा गया है। आचार्य शंकर के ज्ञान योग से इनका अतरंग संबंध है। योग की सारभूत प्रक्रिया गीता में संग्रहित है। न किंचन्ति चिंत्येत, इस पर आचार्य का कहना है, ऐसे योगस्य परमो विधि, ज्ञान साधन बटोरना और क्रिया साध्य है, लेकिन अज्ञान दूर करना केवल ज्ञान साध्य है। यह तो ध्यान द्वारा चित्त और निस्तरंग जल राशि सा होना है। आत्म विचार से आत्म स्थिति में पहुंचने के लिए निवासत दीप में समान चित्त की स्थिरता और शांति ही द्वार होती है। साधन चतुष्ट है। आध्यात्मिक साधना के प्रसंग में आचार्य की साधन विषयक दृष्टि में अनेक स्तरीय हैं। वे उपासनाओं को उपयोगी, साधारण धर्म को आवश्यक, कर्म योग को मुक्ति के मार्ग तक ले जाने वाला और ज्ञान को साक्षात विमुक्ति का द्वार मानते हैं। उच्चतर आत्म चेतना की अनुभूति के लिए साधक को साधन चतुष्ट से संपन्न होना आवश्यक है। यह चार साधन निम्न है। नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य वह है जो अविनाशी है, अर्थात जिसका तीनों कालों में भी कभी नाश नहीं होता। उसमें न विकार है न परिवर्तन, एक ब्रह्मा ही नित्य वस्तु है। उसके अतिरिक्त सब अनित्य है। जो वस्तु किसी काल में उत्पन्न होती है, उसका कोई नाम रूप है, वह अनित्य है। प्रतीत होने वाला यह जगत नाशवान है, अतः अनित्य है। वैराग्य। संसारिक पदार्थों को भोग से प्राप्त सुख और अक्षण भंगुरता का अनुभव कर अपनी भोग वृत्ति का त्याग ही वैराग्य है, जिसमें स्थिर हो जाने से मन सुख शांति की तलाश संसार की स्थितियों संबंधों में नहीं करता। विवेक। बुद्धि की वह क्षमता जो असत एवं सत्य की अलग अलग पहचान करा दे, वह विवेक है। जीवन को शास्त्र के अनुकूल सही दृष्टि से देखना, समझना और जीना वास्तविक विवेक है। वैराग्य और विवेक सहित किया गया कर्म ही कर्म योग बन मुक्ति की ओर ले जाता है। तीसरे साधन के अंतर्गत 6 गुणों की चर्चा है। शम मन का निग्रह, दम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का निग्रह, उप्रति बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, तीक्ष्णता बिना प्रतिकार किए कष्टों का सहन करना, श्रद्धा शास्त्र एवं गुरु वाक्यों को सत्य स्वीकार करना, समाधान अपनी बुद्धि को शुद्ध ब्रह्मा में सदा स्थिर रखना। आत्मबोध का अंतिम साधन है मुमुक्षुत्व। यह सांसारिक सीमाओं से मुक्त होने की उत्कट इच्छा है, जिसके बल पर साधक मोह बंधनों के प्रति वैराग्य जागृत कर अपनी मिथ्या धारणाओं और भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। इस मार्ग में ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम और अविचल भक्ति विशेष योगी है। शंकराचार्य का यह कथन सत्य है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए सर्वोच्च विधि भक्ति है। अकाट्य सिद्ध होता है। सदगुरु की शरण में जाने के बाद अब शिष्य की इच्छा अचल नित्य शिव तत्व को जानने की है। यह केवल परंपरागत प्रक्रिया द्वारा संभव है, जहाँ ब्रह्मनिष्ठ क्षेत्रीय गुरु हैं और साधन चतुष्ट से युक्त शिष्य है। वेदांत विचार की आवृत्ति करना साधक का प्रथम कर्तव्य है। अति सूक्ष्म सद्ब्रह्मा में अति स्थूल संसार पैदा होना मुमकिन न लगने पर भी होता उसी से है। इसे समझने में श्रद्धा चाहिए। बहिर्मुख व्यक्ति यह रहस्य समझ नहीं पाता। यह तो मुक्ति और शास्त्र में निश्चित होता है। अनुभव को शास्त्र के प्रकाश में समझना होगा। तत्व तो प्रमाण से पता चल जाता है, पर उसे बुद्धि में स्थित करने के लिए युक्ति एवं अनुभव की सहायता जरूरी है।
तभी प्रमा दृढ़ होने पर मन स्वतः तत्व ग्रहण करने लगता है। युक्तियों से शंका की संभावना का उन्मूलन जरूरी है, अन्यथा उपलब्ध ज्ञान भी प्रतिबद्ध हो जाता है। आचार्य के दर्शन में सरल रूप से तीन केंद्र बिंदु हैं: आत्म विचार और जगत मिथ्या विचार और भ्रमात्मक विचार। आत्मा की एकता और जगत के प्रतीत होने वाली भेदों में सामंजस्य करने के लिए सृष्टिवाद या परिणामवाद के स्थान पर मायावाद या विवर्तवाद की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य साधन तर्क है। जिज्ञासु साधक के लिए जरूरी है कि वह अपने अनुसंधान या विचार में व्यवहारिक वासनाओं को हस्तक्षेप न करने दे। वैराग्य की सिद्धि के लिए गीता एवं कठोपनिषद में संसार की तुलना अस्वस्थ वृक्ष से की गई है, जो मृग तृष्णा के जल से मात्रित गंधर्व नगर के समान होने से देखते देखते नष्ट होने वाला है। इस संसार वृक्ष को विवेक एवं वैराग्य के असंख्य शस्त्र से बीज सहित उखाड़ कर उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए कि जिस पद में पहुंचे एवं पुरुष फिर संसार में नहीं लौटते। समस्त जगत का प्रकाशक ज्ञान रूप अंदर का आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। इसी परम का बोधक वेद सम्मत प्रणव ओंकार है और मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय विधान साधन जप होम वेद पाठ आदि हैं, उन सब का मुद्रण्य ओम है। ओम को सम्यक चिंतन से मैं शरीर हूँ, इस समिति सोच की निवृत्ति हो जाती है और अन्यथा का अखंड बोध उदित हो जाता है। ब्रह्मा का सबसे निकट का नाम होने से ओम व्यक्त अव्यक्त सगुण निर्गुण दोनों समतव बुद्धि से कर्म करते हुए विचारवान संयमी साधक ही ईश्वरीय भाव में केंद्रित हो सकता है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लक्षण गीत में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के रूप में दिए गए हैं। विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर जिसकी आत्म अनात्मक के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थिर हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ है। वही आत्माराम है, वही आत्म कीर्ण है, वही श्रवण मनन सफल है जिससे ज्ञान प्राप्ति हो, वही ज्ञान सफल है जिसमें समता प्राप्त हो, और वही समता सफल है जिससे जागृत में भी सुषुप्ति के समान परमात्मा में निर्विकल्प स्थिति रहे। इस गुण से युक्त पुरुष सदा चिंता शून्य होकर सबके कल्याण में रत समदृष्टि होता है, जिसका सब लोग सब समय अभिनंदन करते हैं। जीवन मुक्ति यानी कि मोक्ष हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ चार प्रकार के हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान रूपी कल्पतरू का मोक्ष ही अमृत फल है। जीवन मुक्ति वेदांत दर्शन की विलक्षण अनुपम प्रेरणा है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष दुखों से निवृत्ति कल्याण की प्राप्ति वेदांत को मान्य नहीं। बिना ज्ञान मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्रों में ऋषि बार बार कहते हैं, ज्ञान नमेतु केवलम्य भगवत पाद। शंकराचार्य ज्ञान के मार्ग को ही मुक्ति का मार्ग मानते हैं। साथ ही अविद्या निवृत्ति और ब्रह्माभाव का या मोक्ष में कार्यरत नहीं है। यह जीवन मुक्त पद वासनाक्षय मनोनाशय पूर्वक तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। इनमें से किसी एक के द्वार नहीं, और ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति मात्र है, जो ज्ञान के प्रकाश से स्वतः हो जाती है, जैसे प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है। आत्मा को कुछ बनाना नहीं, न कुछ खोना है और न पाना है, केवल अपने को पहचानना है। मुक्ति आत्मा का स्वरूप ही है। उपनिषदों में वर्णित मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे घट का आकाश घट के फूल जाने पर महाकाश में समा जाता है, अथवा जैसे दीपक के निशेष हो जाने पर ज्योति अग्नि से एक हो जाती है। गीता भाष्य में आचार्य कहते हैं कि मोक्ष अकार्य अर्थात स्वतः सिद्ध है।
इसलिए कर्मों का उसका साधन मानना नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई भी नित्य वस्तु वस्तु कर्म या ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जा सकती। जिसका फल कैवल्य है, उस ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात कर्म फल की इच्छा नहीं रह सकती। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर कूप तालाब आदि की जल के लिए चाह नहीं रहती, उसके शरीर से कर्म होते दिखाई देते हैं, किंतु उनमें ज्ञानी का कर्ता भाव न होने से उसके कर्मों के संस्कार नहीं बनते, न उनका सुख दुख स्वरूप कोई फल होता। और कमल की पुष्य जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित होकर गलता नहीं, उसके पत्ते पर बूंद चिपकती रह भी नहीं, और इसी प्रकार ज्ञानी पर उसके कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति है, वे अपना उद्देश्य पूरा किए बिना बीच में नहीं रुक सकते और न नष्ट हो सकते, वे अपना भोग करा देने पर ही समाप्त होते हैं। यह कर्म का प्राकृतिक नियम है। जीवन काल में प्रपंच की प्रतीति है, निदेह काल में अप्रतीति। ज्ञानी के लिए प्रपंच की प्रतीति व अप्रतीति दोनों मिथ्या हैं। विधेय और संदेह का अंतर प्रारब्ध के कारण है। जब प्रारब्ध सुप्त वेग है, तब यह अनंतर भी समाप्त प्राय हो जाता है। जीवन मुक्ति में तो विषय जीवांतर भी प्रकाशित होते हैं। विधेय दशा में आत्मा ही प्रकाशमान रहता है। जो जीवन मुक्त हो चुका वही प्रारब्ध पूर्ति पर विधेय भाव को प्राप्त कर अपने को पूर्ण क्रय कृत्य और धन्य मानता है। मोक्ष की सुख रूपता उपनिषद दर्शन की विशेष स्वीकृति है। अनंत आनंद ही सुख है। यह एकमात्र अद्वैती की घोषणा है। शंकराचार्य की परंपरागत व्याख्या में मुक्ति को आनंद स्वरूप माना गया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य कहते हैं, ब्रह्माभावश्च मोक्ष लौकिक आनंद विषय संबंध जनित होता है, जबकि ब्रह्मानंद स्वाभाविक है। वह एक रस है, लौकिक की तरह घटता बढ़ता नहीं। अविद्या के निर्वर्त होने पर एक अद्वैत स्वाभाविक परिपूर्ण आनंद रह जाता है। उच्चतर आत्म चेतन की अनुभूति से उद्भूत सच्चा ज्ञान मनुष्य को भय मुक्त कर सकता है। अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखने के कारण ज्ञानी अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भय दूसरे के कारण हुआ करता है। द्वैत तो अविद्या का परिणाम है। सामान्यतः मरण काल के समीप आने पर लोगों को पश्चाताप होता है कि मैं या फिर मैंने पाप कर्म क्यों किए हैं अथवा पुण्य कर्म क्यों नहीं किए, किंतु जीवन मुक्त विद्वान को ये पाप पुण्य संतप्त नहीं रहते। उनकी दृष्टि में ये दोनों ही आत्म स्वरूप हैं। पाप पुण्य की प्रति मनुष्यों का आत्म भाव होने के कारण वे जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। इस अवस्था में मात्र जीवन भाव समाप्त हो जाता है और एक अद्वितीय चैतन्य ही शेष रहता है। श्रुति के अनुसार जो अकाम निष्काम आपतकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। वह ब्रह्मा ही रहकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अद्वैत के द्वारा जीवन मुक्ति की जिज्ञासा ईश्वर की कृपा का आरंभ है। जगत जीव जगदीश्वर के यथार्थ को जानने के बाद यहाँ ज्ञानमयी ब्रह्माकार दृष्टि से जगत को भ्राम्य देखना है। जीव बहो न पर वस्तुतः यह जीवात्मा देह नहीं देव है, जड़ नहीं चेतन है, दृश्य नहीं दृष्टा है। यह परिच्छिन्न भी नहीं अपरिच्छिन्न विभु अर्थात व्यापक है। अतएव इसकी भी ब्रह्मा के समान परमार्थिक सत्ता है, जिसकी उपस्थिति समस्त शांति, समस्त आनंद और समस्त सुरक्षा का स्रोत है। यह स्रोत प्रवृत्ति निर्वृत्ति का समन्वय करते हुए मस्तिष्क को हृदय में और हृदय को मस्ती में बना रहता है। चेतना की इस उद्रवमुखी यात्रा के लिए हमें सत्य की अखंड एकता से जुड़ना है, जहाँ पृथ्वी से लेकर आकाश तक शिव तत्व का मुक्त ह्रास पूर्णता के दिव्य श्रृंगों से अवतरित होने को उत्सुक है।
धन्यवाद।